है डोरों और पतंगों पे। और क्या, साल में एक मरतबा तो बसंत का दिन आता है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों को पैसे दे दूं और तुम छतों पे सारा दिन दौड़ंगे लगाते फिरो, धाती तारे लेके पतंगबाजियां करो, पेच लड़ाओ? जी मम्मी, ये तो जैसे बड़ा ही कोई मतलब पॉश इलाका ना, यहाँ पे तो बड़ी बसंतें मनाई जाती है। किससे पेच लड़ाने हैं हमने? और पप्पा एक दिन अगर हम बेचारे मासूम बच्चे छत पे चढ़ के गुड्डी उड़ालेंगे तो कुछ हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी कोई। मिशी एक दफा मैंने कह दिया ना तो सो कह दिया। अरे शीदा काम छोड़ के जा चुकी है, लड़कियां हो तुम लोग, बजाय इसके कि किचन में मेरे साथ आके मेरा हाथ बटाओ, गुड्डियां उड़ाओगी छतों पे। ये ले इधर आ चीकू, तू बाजार से सौदे ला दे मुझे। बस मम्मी, इतना सा सौदा? भाई अभी यही है ना, दूसरी शाम को बना दूंगी लिस्टें। जी हाँ। और पैसे? इतने सौदे लाने के लिए तो कम से कम एक ब्लैंक चेक चाहिए। ब्लैंक चेक मैं देती हूँ तुझे, ये पकड़ 2000 रुपया, पकड़िए और सुन ध्यान से, चेक करके चीजें लेके आना। आंटी, इसमें से जो पैसे बचेंगे चीकू सी गुड्डियां ले आए। हाँ ऐश, इतनी करोड़ों चीजें लाने के बाद तो जरूरी पैसे बचेंगे इस पैसे। वैसे तुम लोगों को समझ नहीं आती मेरी एक दफा की बात कही हुई? जब मैंने कह दिया कि इस घर में कोई पतंगबाजी नहीं करेगा तो सो नहीं करेगा। तौबा है पप्पो, तो लगता है कि आपका खानदान पीछे से कहीं जाके वो मिस्री फिरौना या जर्मन हिटलर से मिलता था। तो तेरा कोई अलग सा खानदान है? अरे इसीलिए तो तू इतनी ढीठ है, बात तो मान के तूने देनी नहीं होती। ये लो 4 पैकेट रस्क के, 1 पैकेट चाय का, 1 किलो दूध और आधा किलो चीनी। जल्दी से बाजार से लेकर आ जाओ। और हाँ, अगर एक भी चीज भूले घुमा कर आए तो मैं तो शाम तक बगले की तरह टांग पे खड़ा कर दूंगी। प्लीज आपी, मेरी प्यारी आपी, आज बसंत है, अगर हम थोड़ी सी गुड़ियां और थोड़ी सी डोल खरीद लें, सिर्फ 20-30 रुपए चाहिए। 20-30 रुपए में शल्ले भी नहीं आते, गुड़िया इतनी महंगी हो गई हैं। इस तरह की फजूल बकवास और पॉइंटलेस और बेहुदा एक्टिविटी कराएगा तुमने नाम मिले तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बड़ा शौक है 2-2 टके की करने का। जी आपी, नहीं आपी, मेरा तो मैं चल यार, बाय बाय। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती बोका टॉय भी गुड़ियां लूटते हुए? हमें शर्म आनी चाहिए ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं तो वैसे यहाँ से भाग रहा था, वो ऊपर से गुड्डी कट के जा रही थी तो मैंने कहा कि डोर कहीं मेरे फिर आ ना जाए। उस पे केमिकल लगा हुआ होता है और सुने उससे काफी हादसात हो जाते हैं। हम तो इतने ही सीधे ना कि तू हमें इस तरह बेवकूफ बना लेगा। बनाने की क्या जरूरत है? बात सुन, आज बसंत है यार, तेरा दिल नहीं कर रहा गुड़िया उड़ाने को? यार दिल तो बहुत चाह रहा है, मेरे पास पैसे ही नहीं है गुड़िया खरीदने के लिए। तू मम्मी से ले ले। हाँ जरूरी पैसे देंगी। इतने संगीन जुर्म के लिए वो कम से कम मुझे कत्ल कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार भी हमारी बसंत उसी तरह की हुई होगी। यार हम कर भी क्या सकते हैं यार। हाय अल्लाह हैप्पी, विंड ही नहीं चल रही, काइट्स कैसे फ्लाई करेंगे? ओए, ये कम्मो को देखो क्या बसंती बनी हुई है। रिटार्ड। मेरी तो यही बसंत हो गई। ओए निकला ख्वाबों की दुनिया से, सौदा ही लेके चला गया कोई हमारा, तू गुड़िया ही लूटता रहे। चल चल सौदा। सौदा? हाँ? क्या हुआ? यार मैंने 2000 रुपए का सौदा लिया था, टोकरी इधर छोड़ के गया था मैं। तू भी गुड। चीकू मिस्टर, पहले ही भूपों का मूड बड़ा अच्छा होता है जो तुमने ये मनहूस हरकत कर दी है। निश्चित मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना। और अब तो आंटी का मूड इतना खराब है कि वो किसी वक्त भी बॉम्ब की तरह फट सकती है। हाँ, हमारी बसंत। हेलो एवरीबॉडी। हाँ है, बसंत है, ना डोरे ना काइटे ना कुछ। चलो इसकी कमी रहेगी कि बस तुम छिड़क लो नमक हमारे जख्मों पे कमो मैडम। हाँ है, मैं तो खुद तुम लोगों के साथ मिलके बसंत को वंडरफुल बनाने के लिए आई थी। मिलके पेचे लगाएंगे ना? हाय कम्मो, तुम कितनी स्वीट हो। हाय अल्लाह चीकू, क्या जो मेरे ईयर्स ने सुना है वही ट्रूथ है? मुझे तो पहले ही मालूम था कि मैं बड़ी स्वीट हूँ। एक दफा फिर कहो ना। कम्मो, ज्यादा लिच्चड़ होने की जरूरत नहीं है अब। मैं तो तुम लोगों के लिए देखो ये गिफ्ट भी लेके आई थी। हाय हाउ स्वीट। बस अब कमो हमारे लिए प्रेजेंट्स ले आई है तो अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चिकू तुम जाके हेमी और जैमी को बुला लो। चलो। कोई नहीं क्यों भेज दी मुझे तुम लोगों से। मैं जाने कि तुम्हें जरा सा भी एहसास हो कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, फिर लुटाने और घुमाने आते हैं तुम लोगों को। आप ही अब चोर, हम तो चीजें छीन के भाग गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ बड़े हीरे जवाहरात तुम लोग लेके जा रहे थे ना, भला चोर को क्या काम है चाय और उसके साथ? वैसे चोर का भी दिमाग ही खराब होगा जो रास्ता चाय छुपाएगा। आप ही आपको पता नहीं है, असल में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है ना कि आजकल लोग दिन दिहाड़े बैंक लूट के ले जाते हैं। हाँ कितने वेल इन्फॉर्म्ड है ना मेरे भाई, तुम तो नहीं बैंक लूट लेते। अभी जब हम कॉलेज से फारिग होते हैं उस वक्त सारे बैंक बंद हो जाते हैं। बकवास मत करो,
बसंत का एक फेस्टिवल से रिपोर्टिंग करने के लिए मैं जा रही हूँ। उस घर की चार दीवारी से तुमने एक कदम भी बाहर निकाला या फिर तुमने गुड़िया उड़ाने की कोशिश की तो आज टांगे तोड़ दूंगी। तो वो कौन सी नई बात है? क्या? कुछ नहीं, खुदा हाफिज़, जाएं, टाटा। यार ये अच्छा है, खुद तो बसंत फेस्टिवल में जा रही हैं और हमें कहती हैं कि हम छत पे भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते छत पे? हम जरूर छत पे जाएंगे। एक बहुत आला किस्म का प्लान बनाया मिशी ने, तुम लोग मेरे साथ आओ। चल चल। अबू करीम ओम करीम। वो आंटी आपकी फ्रेंड मिसेस मुनव्वर का क्या हाल है? मिसेस मुनव्वर, अरे अरसा हुआ मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई। हो है आंटी जी, क्या पता आज उनका खुद ही फोन आ जाए। आपको पॉइंट मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो मिशी, अब क्या करना है? जी, कौन बोल रहा है? मिसेस मुनव्वर का बेटा? अच्छा जी, जी फूफा भी आ रही हैं। ये किसका फोन था? फूफा, मिसेस मुनव्वर का बेटा था। वो कह रहा था कि जो उसकी अम्मी है, जो मिसेस मुनव्वर है, उनको करंट लग गया है। हाय अल्लाह, मिसेस मुनव्वर को करंट लग गया। मगर मैंने सुबह खुद अखबार में पढ़ा है कि जहां मिसेस मुनव्वर रहती हैं वहां की बिजली सारा दिन के लिए बंद होगी। अच्छा, हो सकता है आंटी थोड़ी देर के लिए आ गई हो। जी आंटी जी, वो हो सकता है आंटी मुनव्वर को मिस्टेक से लगा हो कि बिजली नहीं है, लेकिन वो बिजली हो। हाँ यही कह रहा था वो। ये कौन क्या कह रहा था? पप्पा, मिसेस मुनव्वर का बेटा कह रहा था ना। मिशी, मगर मिसेस मुनव्वर का कोई बेटा है ही नहीं। वो सिर्फ अपनी इकलौती बेटी के साथ, अपने शौहर के साथ रहती है घर में। है? अच्छा पप्पा, रिश्तेदारों का कोई बच्चा होगा ना? रिश्तेदारों के बच्चे भी तो घर में रहते हैं, उनका बेटा होगा। हम भी तो आपके बच्चे ही है ना पप्पा, है ना? आंटी जी, वैसे भी ऐसे मौकों में तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या पता वो कब। हाय अल्लाह, हाय मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। हाय अल्लाह ना करे कुछ हो ना गया हो। जाहिर है आंटी करंट लगा है, कुछ ना कुछ तो जरूर हो। पप्पा आपको फौरन जाना चाहिए पप्पा, अपनी फ्रेंड के पास। आप घर की फिक्र ना करें, वो हम संभालेंगे। पप्पा आप जाएं। अल्लाह, हाय मेरा दिल डूब रहा है। अरे चीकू कहाँ है? वो आंटी हैवी जमी के साथ पढ़ रहे हैं। ही इज सो हार्ड वर्किंग बॉय ना, तो हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम चीकू को कुछ ना कहो, मैं खुद ही रिक्शे पे चली जाती हूँ। हाँ मैं पास लेके आई। हेलो चीकू, सब काम हो गया है। जी, कौन बोल रहा है? मिसेस मुनव्वर? मिसेस मुनव्वर, रॉन्ग नंबर। मिशी, तुम लोग घर का ख्याल रखना, मैं मिसेस मुनव्वर को देकर अभी आई। हाँ ओके बाय। यार अब ऐसा करते हैं, लड़कियों और लड़कों की अलग-अलग टीमें बना लेते हैं और आपस में मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन हमें तो पतंगे उड़ानी नहीं आती। हाँ हाँ, जैसे ये तो बड़े चैंपियंस है ना। लो भाई, कमोश शादी के होते हुए तुम लोगों को ना किसी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिखाऊंगी तुम्हें काइट फ्लाइंग। तो फिर हो जाए। ये लड़कियां खुद को समझती क्या है? हो जाए! हो जाए! नहीं, ये तो चीटिंग है। तो और क्या, इतने क्लेवर बनते हो? तुमके मार मार के हमारी फिंगरों पे कट्स डाल दिए हैं। उस वक्त तो बड़ी बढ़ के मार रही थी आप लोग। मैं सिखाऊंगी सबको काइट फ्लाइंग। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, तुम्हारी भी सिस्कियां मैं सुन रही थी, कैसी जान निकल रही थी जब डोर फिरती थी। ओए वो देखो गुड्डा। वो ये पतंग तो हमारी दरख्त पे अटक गई है। हैवी जेबी, चलो चल के उतारते हैं। हाय अल्लाह, ऐसे तो सड़क के लुटेरे करते हैं। अच्छा तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, नखरे देखो इसके। मेरा मुंह लगने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अच्छा कमो बिहेव। और आज तुम भी चुप करो। आज तो वो हमारे लिए इतनी सारी पतंगे लेकर आई है और तुम उससे आज भी लड़ाई करी हो। या ये तो मुझे दे दो ना, प्लीज मुझे दे दो। ले ले, वो क्या, वो जा रही है। बाय बाय। चलो कम्मो में और तुम एक गुड्डी उड़ाए। हाय अल्लाह चीकू, व्हाई नॉट?
ठीक है, अब फिर तुम यहाँ से खड़ी होके ना कन्नी दो, ठीक वाली। चीकू अगर तुम मुझसे यूँ कन्नी ना कतराया करो ना, तो मैं तो बस सारी लाइफ यहीं खड़ी होके ना तुम्हारी गुड्डियों को बस कन्नी देती रहा। कम्मो! ये क्या किया तुमने? ये हमारी आखिरी गुड्डी थी। चीकू तो सॉरी। सॉरी का क्या मतलब है? ये आखिरी गुड्डी थी। तुम नाराज तो हो ना? कम्मो! जल्दी करना है। चढ़ रहा है ना? जल्दी, ध्यान से चोट ना लग जाए। चोट तो उससे लगेगी ना जो दरख्त पे चढ़ेगा। तुम्हें तो जैमी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। पकड़ के रखी। जल्दी करना। तो ना जल्दी कर। पकड़ लिया ना? हाँ हाँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए? क्या हो रहा है? खैरियत है? जी बस वो वैसे ही वो हम फ्रेश एयर में सांस ले रहे थे। अंदर बैठे बैठे घुटन होना शुरू हो जाती है। हाँ वैसे भी ना इसको अस्थमा है, दमा है इसको। देखा सुबह से ही छींके मारी है। हाँ ये परिंदे ऊपर से चीजें फेंकते रहते हैं। हाँ, पता है क्या जी, बाहर आ रही है ना तो बाहर में एक्साइटेड होकर परिंदे ऊपर से चीजें फेंकते रहते हैं। आप चले ना, आप ही अंदर चले। चले ना, चाय बना के पिलाते हैं आपको। नहीं असल में मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए हाँ मैं जमशेद को लेने के लिए आई थी, बल्कि आप लोग चलना चाहते हैं तो आप भी साथ चले। बसंत का बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, उसकी मैंने रिपोर्टिंग करनी है और कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। मैंने सोचा भाइयों को आउटिंग करा लेती हूँ। उन्होंने पहले ही काफी आउटिंग कर लिया। आप जाएं, हमें कुछ घरेलू काम है। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। हमें तो ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अबे बता तो सही, कहाँ लगी है? बहुत अच्छा हुआ है, कुदरत की तरफ से सजा मिल गई तुम लोग अपनी वाहियात हरकतों की। आप सजाएं देने के लिए कम थी कि अब कुदरत भी बीच में इन्वॉल्व हो गई है। और करो बहन की नाफरमानियां। ओहो, आफरीन है आप पे रुकैया मैडम, अच्छी बहन है आप। एक तो भाई को चोट लगी हुई है और आप इंसाफ की देवी बनी है। चीकू को कुछ हुआ होता ना तो मैं अभी तक बेहोश हो चुकी होती। आई मिस यू आर सो स्वीट। लेकिन मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैंने तो पहली वार्निंग दी थी कि इस तरह दरख्तों पे चढ़ के तो वो सड़क के आवारा लुटेरे गुड़ियां लूटते हैं। आइडिया तो निशी का था और चोट बेचारे हेमी को लगी। हाँ तो आप तो चाहती थी ना कि चोट बिचारी निश्ची को लगे, हेमी को लगी। खुद भी आप कौन सा पीछे रही थी? अच्छा जमशेद उठाओ इसको और ऊपर लेके चलो। चलो आप इसको पहले किसी डॉक्टर के पास तो ले कोई जाए। जरूरत नहीं है, जमशेद भट्टी बांध देगा। चलो आप ही, मुझे बहुत नकाहत हो रही है। ऊपर से आराम से चलो, दूध पियो, साथ 2 रस खाओगे, सारी तुम्हारी नकाहत खत्म हो जाएगी। चलो चलो हमने तो मना ली बसंत। हाय अल्लाह, मुझे लगता है हेमी को ज्यादा ही चोट लग गई है। हाय अल्लाह, यकीन करना मैं आ गई हूँ। तुम कौन हो? मेरी जिंदगी है नगमा तरररन, मेरी जिंदगी तराना, मैं सदाए जिंदगी हूँ, मेरा नाम है चंबेली। यकीन करना। यहाँ क्या करने आई हो? जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। यकीन करना। हाय अल्लाह मिशी, मुझे तो डर लग रहा है ये भाई यहाँ क्यों आए हैं। देखे, आप सीधी जरा से बता दें कि आप कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं या आई हैं, जो भी। मुझे वक्त का धारा यहाँ लेकर आया है। छोटी बेगम साहबा, यकीन करना इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। यकीन करना। मिशी, मुझे तो ये पक्का पक्का फ्रॉड लग रहा है, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। हाय अल्लाह मिशी, जल्दी से चीकू को बुलाए ना। ठहरो, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे 4 बातें इसी बात के बहाने। यकीन करना। हाय ठहरो ना, हाय मैं मर गई, क्यों बुला रहे हो उसको? क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये तो वही है।
यकीन करना। खबरदार तुमने मुझे अगर भाई भाई कहा तो। मिशी ये वही है। कौन हुई? शी कोई नहीं। मम्मी आप आ गई? हाँ पापा देखे हमारे घर में क्या चीज घुस आई है। हाँ, इस चीज को तो मैं बाद में देखूंगी। पहले तुम लोगों को मिसेस मुनव्वर की हालत तो बता दूं कि वो कैसी है। तुम लोग क्या समझते हो हैं कि मुझे समझ नहीं आती? अरे इससे पहले कि तुम कोई शरारत करो, मुझे इससे पहले पता होता है कि तुम क्या करने वाले हो। शर्म नहीं आई इतना भोंडा मजाक करते हुए? शुक्र है मेरी सहेली बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम्हें बताती हूँ। मम्मी वो मुझको कहते हैं। मम्मी अच्छा बाद में मार लीजिएगा, इसको तो पहले बाहर निकाले। क्यों इसे बाहर निकाले? कौन है ये? अरे शीदा चली गई है, इसको मैंने नया नौकर रखा है अपना। क्या? देखो तो सही हुआ क्या क्या बंद पड़ी बकरे पे। देखने से लगता है अपनी टांग रस्सी में फंसा ली है। मैं क्यों देखूं? तेरा बकरा खुद देख तू। देखो कहीं मर ना जाए, हमारा इतना क्यूट बकरा। चीकू जल्दी से देख, इतनी भयानक चीखें मार रहा है। हाय मैं मर गई। यकीन करना बाची, चीखें भयानक सुन सुन के मैं तो थर कांपना शुरू हो गई। तू तो जब किलकिल अलग ही टेंशन मचाई हुई है तूने। यार हमें सेल्फिशनेस की भी हद होती है, कोई मेरी मदद नहीं करा रहा। ये अल्लाह का शुक्र, इतनी पुलिस ने अपनी टांग फंसाई हुई थी। स्वीटू आर यू ऑलराइट बेबी? हाय मैं मर गई। बाजी ये बे आपको बेबी नजर आ रहा है? क्यों नहीं हो सकता बेबी? ह्यूमन राइट्स की तरह एनिमल राइट्स भी होते हैं, उसके भी एहसास है, उसके भी जज्बात हैं। उफला जानवरों का ख्याल रखना कितना मुश्किल काम है। आंटी वैसे एक बात बताए, ये ईद से इतने दिन पहले बकरा खरीदने की जरूरत क्या थी? हाय हाय, मेरी इस घर में सुनता कौन है? सारा दिन तो इनके कलाबाजियों का शोर सुनो और रात को इस बकरे ने ये फैसला किया कि सारा म्यूजिक इन लोगों को सुना दो। मगर मैंने इन्हें कहा था कि ईद से सिर्फ एक दिन पहले बकरा खरीद लेंगे, मगर नहीं। जी मम्मी ईद तो जैसे 30 साल बाद है ना, 2 दिन रह गए सिर्फ ईद में। अल्लाह यकीन करना, मैंने तो ईद की तैयारी के लिए कपड़े भी नहीं सिलवाए। पापा लोग तो साल पहले बकरे खरीद के ले आते हैं, उनको घर में रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं ताकि सवाब ज्यादा मिले कुर्बानी का, और आप हैं कि बस। हाँ, तेरे 4 दिन पालने से तो तुझे सारा सवाब मिलेगा। चलो अंदर। आधी रात को कैसा खराब किया नींद को। बकरा जी अल्लाह का वास्ते अब ना अपना ऑपरा शुरू कर देना। चलो ओके बाय, टेक केयर। चलो चलो चलो। ठहरो मैं भी सलाम कर दूं। जी ओए मेरा पालू पालू, मेरा बेबी। ओए गधे, ये तेरा बेबी नहीं है, मुर्गी का बेबी है। ओए गधे, ये फिलहाल किसी का बेबी नहीं है, एक अंडा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि कैरी में तूने क्या अंडे का पौधा उगाना है? हाँ अंडे तो पौधों पे लगते हैं ना, और ये जब दरख्त बड़ा हो जाएगा तो हम लोग अंडे तोड़ के खाया करेंगे इस पे से। वैसे यार कितना मजा आएगा, रसों पापों से तो जान छूटेगी। ऐसे सही मानों में तेरे रिजल्ट्स में अंडे ही अंडे आते थे। भूसा भरा था दिमाग में, भूसा। इसलिए तो सारा दिन तू मेरा सर खाता रहता है, गधा। हामिद जमशेद, मुझे लगता है कि मुझे घर में एक साउंड सिस्टम लगाना पड़ेगा। आप ही सीडी वाला। बकवास बंद करो। तुम्हें आवाज़ें दे दी कि मेरा गला सूख चुका है और तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ मेरी कमर दर्द कर रही है। इतनी देर से मैं तुम्हारा नाश्ता बना के रखा है, ठंडा हो गया बिल्कुल। आप ही रस बेचारे कितने ठंडे हो सकते हैं? मुझे लगता है एक दिन रस खा खा के हमने हमेशा के लिए ठंडे हो जाना। वैसे कुफरान नेमत, कितनी दफा समझाया कि खाने की बेहुरमती होती है, इस तरह सब्र शुक्र नहीं कर सकते हो तुम लोग। और ये क्या है? कहाँ से आया ये अंडा? किसने दिया तुम्हें ये अंडा? क्या कर रहा है ये अंडा? आप ही यही तो मैं सुबह से पूछ रहा हूँ इससे। आप ही असल में वो मिशी कह रही थी कि कुर्बानी के जानवर को अगर आप पाल के ज़िबा करें ना तो बहुत सवाब होता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना अंडा खरीद लेते हैं, उसके बाद उसमें से चूजा निकलेगा, उसके बाद एक मुर्गा तैयार हो जाएगा अगली ईद तक। तो हाँ, और अगली ईद पे हम इसको ज़िबा कर लेंगे, है ना? एग्जैक्टली, हाउ इंटेलिजेंट आप ही। हाँ, मैं तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो चुका है? मुझे शक होता है कि तुम दोनों मेंटली रिटार्डेड हो। इतनी दफा मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ है कि हम लोगों के फर्ज नहीं है कुर्बानी, क्योंकि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। और इधर रज़ा में कौन मुर्गी ज़िबा करता होता है? उफ, इडियट स्टूपिड डफर। मेरा अंडा तोड़ दिया आप ही ने, मेरा अंडा तोड़। तू खा ले अंडा। मेरा अंडा साला खराब हो गया। ऐश, तुम ये समझो कि मैं प्रिंसेस डायना हूँ और तुम गुस्से हुई क्वीन विक्टोरिया, और हम अपने पैलेस के गोल्फ ग्राउंड में अपने पेट हॉर्स के साथ फिर रहे हैं। मिशी, छिछोरा होने की भी हद होती है। ये बकरा ना हुआ अरबी घोड़ा हो गया। हाय लब्बाजी, यकीन करना, जब मैं छोटा सा होता था ना, मेरा मतलब छोटी सी होती थी ना अपने गांव में, तो एक दफा मैंने अपने हाथों पे ना मेहंदी लगा ली, तो मेरी चीची थी ना हरे रंग की होगी, तो हमारा बेदर्दी बकरा ना वो उसको पट्टे समझ के उसने चबा डाला।
आप लोग हंस रहे हैं, वो तो बड़ा बेदर्दी बकरा था, मैं तो मरी गई थी, फिर मैंने भी इंतकाम लिया और अगले दिन अनाड़ी कसाई से उसको ज़िबा करवाया। बकरा घास और पट्टे खा खा के तंग आ गया, उसने सोचा होगा कि उंगली के पट्टे खा ले। हाय अल्लाह मिशी, तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बकरी ने तुम्हारी भी उंगली चबा डाली है। हाय अल्लाह मिशी, तुम लोगों का लैम्प कितना प्यारा है ना। कम्मो, ये लैम नहीं है। ओहो, मेरा मतलब है शीप। इसे शीप भी नहीं कहते कम्मो। वो असल में मेरे ना दिमाग से इसका नाम स्लिप कर गया था, और इसे तो गोट कहते हैं। कैसे हो नोटी गोट? कम्मो, वैसे काफी बेहतर होगा अगर तुम हमारे क्यूट से बकरे को बकरा ही कहो। हाय अल्लाह, मैं भी बस अपनी मदद से आज ही कहूंगी कि ना हम भी बस आज ही गोट खरीद लेंगे, सारी की सारी कहीं सेल ना हो जाए। हाय मैं मर गई, अब बकरे भी सेलों वाले बनने लग गए। हाय अल्लाह मिशी, एक तो तुमने अपने सर्वेंट्स को अभी तक अंग्रेजी नहीं सिखाई। सेल का मतलब होता है बेचना। हाय, यकीन करना बाजी, अब समझ में आया है। वैसे मिशी तुम लोगों की गोट है बड़ी प्रेटी है ना, यही है मेरा फर्स्ट लव। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझको हांडी पका लेने दे, हैप्पी के अब्बा आने वाले होंगे। मदर जी, आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। पता है आज मिशी वगैरह ने गोट ले भी ली है, और वो मुझे इतना सड़ा रही थी आज। ना मुझको तू एक बात बता, हमने बकरा लोगों को सड़ाने के लिए खरीदना है? आपका बस चले ना तो आप सारा का सारा ना कोलों पे सड़ा के बस टिक्के बना के खा लें। आपको तो बस हर वक्त ईट करने की फिक्र रहती है। देख खबरदार जो तूने मुझको नजर लगाई है, आगे ही मैं इतनी कमजोर हो गई, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया, हम आज ही बिल्कुल चीकू जैसी गोट लेंगे। ये बस कमों का फैसला है। अच्छा ज्यादा जुबान न चलाया कर, और तू ये हर वक्त जो चीकू चीकू करती रहती है, ये भी तेरा बंद कराऊंगी। आ लेने दे हैप्पी के अब्बा को। हाँ लो, बस आप फाइटिंग शुरू कर लिया करें। बस आज फादर को आ लेने दे, मैं आज उनके साथ जाके ना बिल्कुल चीकू जैसी गोट बाय करके लाऊंगी। आखिर चीकू मेरा फर्स्ट लव है। चीकू, चीकू, हाँ मिशी। मिशी, मैं यहाँ हूँ। चीकू रिटार्ड में इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ थे तुम? मैं तो यही था, तुम्हारा बिलोरी अख वाला। तुम्हारी कहाँ से आ गई बिलोरी आँख? अंधे, मैं तो अपने बकरे को ढूंढ रही थी, मैंने उसे फूल बनाने है ना। तुम ये सब कुछ अपने बकरे के लिए कर रही थी? मुझे क्या पता कहा तुम्हारा बकरा। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, गजब हो गया। सोने आवे मैं लुटी गई, मेरा मतलब हम सब लुटे गए, यकीन करना। चंबेली, इंसान बनाओ, क्या हुआ है? कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे। चंबेली, ड्रैग क्यों करी? जल्दी बताओ क्या हुआ है? चीकू बहन, मेरा मतलब है चीकू भाई, मैं घर का सौदा सलफ लेकर बाजार से आ रही थी, क्या देखती हूँ हमारे गेट पर एक आदमी हमारा बकरा चुरा कर लेकर जा रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने रोकने की उसको कोशिश की, मैंने सोचा, खुद भी फैसला किया था मैं उसे रोक लूं, फिर मैंने सोचा हो सकता है उसके हाथ में बंदूक शंदूक हो, फिर मैंने खुद से फैसला किया कि चंबेली हिम्मत कर, मर्द बन, फिर मैं डर गई। चीकू मेरा बकरा। हाय अल्लाह मदर जी, ये तो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम चीकू जैसा गोट है। बस खत्म हो गई तेरी तरफनी। हाय अल्लाह, मुझे कितनी खुशी हो रही है। मगर ये आपको मिला कहाँ से? वो मैं पोलू कसाई के पास आधा किलो गोल बोटी का गोश्त लेने गई थी। शाम को करेले गोश्त पकाने ना हैप्पी के अब्बा ने कहा था, तो वहाँ बेचारा मुझे मिस्कीन नुमाना एक बंदा नजर आया, उसके पास ये बकरा था, वो जल्दी में था, 500 रुपए का दे गया। देखा कुदरत कैसे मेरी मदद करती है। मैं अभी ना मिशी को जाके दिखाती हूँ। खबरदार जो तूने अच्छी हरकतें की, चुप करके बैठ जा। बट मदर। चुप कर जा, चुप कर जा, कार से बाहर नहीं तूने निकलना। अच्छा सुना है बड़ी चोरियां होती हैं, भाई लोगों को शर्म नहीं आती कुर्बानी के जानवर चुराते हुए। मुझे तो पहले ही पता था कोई ऐसा चांद जरूर चढ़ेगा। आंटी अभी तो शाम के 4 भी नहीं बजे, चांद कैसे चढ़ेगा? ऐश, इससे पहले कि मैं अपना सर दीवार में दे मारूं या तुम में से किसी के सर पे कुछ मारूं, खुदा के लिए चुप कर जाओ। मेरा बकरा इतना क्यूट था। और क्या, मैंने 2 घंटे लगा के उसे उस बदबूदार तबेले में से ढूंढा था।
आंटी आप फिक्र मत करें, हम आपको चोट पकड़ लेंगे, आप इजी हो जाए। इजी कैसे हो जाए, इतना नुकसान हो गया। और क्या, बकरे आजकल इतने महंगे हैं। ऐश मैडम और जेमी मिस्टर, तुम लोगों को तो सिर्फ महंगाई की फिक्र है ना, पैसों की। मेरी इमोशनल अटैचमेंट को जो शॉक पहुंचा उसका किसी को एहसास नहीं है। मिशी प्लीज तुम इतना डिस्टर्ब मत हो ना। हाय माँ सदके, मेरे बेटे को कितना ख्याल है मिशी का। अरे माँ कितनी डिस्टर्ब है, कितनी कलप रही है, कभी झूठे मुंह ही पूछ लिया कर। आंटी आप अपने आंसुओं को अपनी आंखों को सौंप दीजिए, आप फिक्र न करें आंटी, हम आपको चोट पकड़ लेंगे। चीकू, जामी, इट्स टाइम फॉर एक्शन, कम ऑन बॉयज। यार अभी जेमी बकरे को ढूंढने की एक ट्राई और कर लेते हैं ना। बस यार, मेरी तो टांगे रह गई है, बड़ी खुआरी हुई है आज। और मेरा भी यार थकावट से बीपी लो हो रहा है। यार तुम दोनों बड़ी बेमुरव्वत हो वैसे। जाओ जाके ऊपर अपना पापा डिनर करो, बीपी बहाल करो, खुद ढूंढ लूंगा मैं जाके अपने बकरे को। जाना, अच्छा हमारी लाइफ में ऐसी टेंशन नहीं है। Have you any? अल्लाह फिर फुगेट हो गया। हाँ वूल। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर 3 bags फुल। अल्लाह आगे फिर फुगेट हो गया। अंग्रेजी भी तो इतनी मुश्किल वाली है ना। अच्छा गोट, तुम और लीव्स और पत्ते खाओगे? ठहरो मैं तुम्हारे लिए ना शतूत की स्टेमें लेके आती हूँ, तुम्हारी तो बड़ी फेवरेट है ना। ठहरो मैं अभी आई। मेरा बकरा मेरा बकरा मिल गया। कहाँ था तू? तुझे मैंने इतना ढूंढा, मिशी इतनी परेशान है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरा बकरा, अरे चलो घर चले। चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलो। हाय अल्लाह चीकू, ये मेरे गोट को तुम कहाँ लेके जा रहे हो? क्या मतलब है मेरा गोट? ये तो हमारा गोट, मेरा मतलब बकरा है, तुम्हारा कहाँ से आ गया? ये मेरा गोट है। जी नहीं, ये मेरा है। मेरे मेरे जी नहीं, ये मेरा है। अच्छा चीकू, मेरा हो या तुम्हारा, बात तो एक ही है ना। क्या बकवास है कमो, ये हमारा बकरा है। हाय अल्लाह चीकू, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि ये हमारा बकरा है। मेरा मतलब ये मेरा बकरा है, चोरी हो गया था। जी नहीं, ये तो मेरी मदर ने खरीदा था स्ट्रीट में से एक बंदे से, सिर्फ 500 रुपए का। देखा, चोर ने हमारा बकरा चोरी किया और तुम्हारी अम्मी को बेच दिया। खुद ही सोचो, हमने 5000 का लिया था, तुम्हारी अम्मी को 500 रुपए का किस तरह मिल सकता है? मगर चीकू, अब तो ये हमारा है ना। ऐसे ही हमारा है, मैं ले जा रहा हूँ इसे। मगर मेरी मदर ने खरीदा है ये। तो हमने कौन सा चुराया था ये बकरा? प्लीज कमो, ये बकरा हमें दे दो, मिशी इससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है। कमो, तुम चीकू के लिए इतना भी नहीं कर सकती। हाय चीकू, तुम्हारे लिए तो मैं ना केटू से भी छलांग लगा सकती हूँ। वो तुम फिलहाल रहने दो, इस वक्त सिर्फ ये बकरा मुझे दे दो प्लीज। तुम अपनी अम्मी को कहना कि वो बकरा चोरी हो गया। तुम लोगों को तो सिर्फ 500 रुपए का ही नुकसान होगा ना। अच्छा ठीक है। कम्मो, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़की हो। सच चीकू? देखा, किसी ने सच ही कहा है कि जानवर सिर्फ प्यार की जबान समझते। कैसे मेरा प्यार मेरे प्यारे बकरे को खींच के मेरे पास लाया है। खैर मिशी, प्यार तो नहीं, मैं खींच के लाया हूँ इस बकरे को। लेकिन वैसे वो भी एक ही बात है, तुम्हारा प्यार ही खींच के लाया। आंटी, इस बकरे को हमेशा हम अपनी आंखों के सामने रखेंगे। जी भाभी, मैंने फैसला किया, मैं नहीं इसको लॉन में बांधूंगा, मैं इसको टीवी लाउंज में रखूंगा। नहीं चीकू, लाउंज में तू क्यों रखेगा? तू ऐसे कर कि तू इसको ड्राइंग रूम में ले जा और सोफे के ऊपर बिठा के रख। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तू इसको अपने बेडरूम में ले जा और अपने बिस्तर पे सुला इसको और खुद सो नीचे। आय हाय आंटी, इसने गंद फैला दिया तो सफाई कौन करेगा? ओहो, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि इस बकरे को घर के अंदर रखो। अभी आप भी तो यही कह रही थी। चीकू, जा तू इसको लॉन में मजबूती से बांध के आ। चीकू देखो, ख्याल से जाना, इसे कोई दुख ना हो। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो।
मिशी, वो कमोर इसकी अम्मी तो यहीं पे आ रही है। क्या? लेकिन हम क्यों डरे? ये तो हमारा बकरा है ना। मिशी डोंट बी स्टूपिड, उसकी अम्मी ये बात भला कैसे मानेगी? हाँ, फिर क्या करें? इसे कि छुपा देते। हाँ ये ठीक है, लेकिन कहाँ छुपाए इसे? जेमी के घर। हाँ मिशी, मैं ऐसे कहता हूँ, मैं जमी वगैरह के पोर्शन में से ले जाता हूँ, तुम दोनों उतनी देर कमोर उसकी अम्मी को प्लीज किसी तरह हैंडल करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? कहाँ से आ रही हैं आप? वालेकुम सलाम। हम तो लुटे गए, हम तो बर्बाद हो गए। आपका बकरा चोरी हो गया ना? हाँ, तुम्हें किसने बताया हमारा बकरा चोरी हो गया? शिटार्ड, वो आंटी वो हमारा भी बकरा चोरी हो गया था। तो जब हमारा बकरा चोरी हो तो हमें लग रहा था कि सबके बकरे चोरी हो गए, तो हमने सोचा कि आपका भी बकरा। मैं क्या कह रही हूँ मदर जी, मैंने इनको फोन करके बताया था, इनका बकरा तो मिल गया है। इनका बकरा मिल गया? मैं तो आई थी तुम्हारी पुप्पो से मिलने के लिए कि उनसे मिलकर दोनों अपने अपने बकरे का अफसोस करेंगे, फिर तुम्हारा बकरा तो मिल गया। मैं तो आपको पहले स्टॉप कर रही थी घर पे, मगर आप है कि मुड़ती नहीं है। खुदा उसका बेड़ा गर्क करे, उस चोर का खाना खराब करे जो हमारा बकरा चोरी करके ले गया, कख ना रहे उसका। अरे अल्लाह, ऐसे तो ना कहे मदर जी। मैं क्यों ना कहूंगी, मैं तो क्यों हमारा बकरा चोरी करके ले गया वो बेड़ा गर्क। बस ये ठीक हो गए। यार तू इसको नीचे क्यों छुपा देता? नीचे कहाँ पे छुपाता? अंदर मम्मी ने नहीं रखने दे रहा था और मैं बाहर लॉन की तरफ लगेगा तो सामने से कमोर उसकी अम्मी आ रही थी। और अगर इधर आ गई ना आपी तो हमारा कीमा बन जाएगा। और आपी आ गई, कह रहा था ना आने वाली है आपी। आपी आ गई, आपी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आपी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी नहीं आपी, हमारा बेस्ट फ्रेंड चीकू आया था ना, तो हम उससे गप्पे लगा रहे थे। जी आपी, जी आपी। मैंने कहा कि मैं जाके ना नीचे से अपने घर से आके मैं इनसे बातें कर लूं यहाँ पे आके, तो हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ पे। चीकू से बातें क्या कर रहा था? तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। अरे बू कहाँ से आ रही है? कैसी बदबू? कैसी बदबू? कैसी बदबू? अभी कोई बू नहीं आ रही, कोई बू नहीं आ रही। ये तो नाकियाँ खराब है, इतनी सब सड़ा ला रही है जैसे कोई जानवर होता है। जानवर? जानवर कहाँ से आ गया आपके? वो असल में ये दोनों जो है ना, ये इतने गंदे जानवरों की तरह कई दिन नहीं नहाते, वही बू आ रही है जी। ये आवाज कैसे? कहीं से नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ बस बकरे के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। छुटकारा? मगर मिशी आपकी इमोशनल अटैचमेंट। बाहर में गई मेरी इमोशनल अटैचमेंट। सुनो, तुम तीनों लड़के इस बकरे को ले जाके मार्केट में बेच दो। ईद काफी करीब है ना, इसलिए ब्लैक करने का काफी मार्जिन है। बहुत ढेर सारे पैसों में इस बकरे को बेच देना, फिर हम पुप्पो से थोड़े से और पैसे लेकर उन पैसों में मिला लेंगे और फिर हम 2 बकरे ले लेंगे, एक हम रख लेंगे और एक कम्मो को दे देंगे। ठीक है? यकीन करना, गुड आइडिया। ठीक है, बस जल्दी करो, चलो। मगर मिशी आंटी का क्या करेंगे? पुप्पो को कह देंगे कि हमने बकरा एक्सचेंज कर लिया है। हाँ, ठीक है? चल 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 जल्दी हिम्मत चमेली, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। मैं नहीं जाना। हाय अल्लाह, मैंने नहीं जाना, मैं तो बाजी के साथ रहूंगी, है ना? गुड आइडिया। यार कोई आ ही नहीं रहा हमारा बकरा खरीदने के लिए। यार ये आ रहा है ना? यार है अरे भाईजान, प्लीज हमारा बकरा है, बहुत अच्छा है, सबसे दुनिया का। यार भाई साहब, यार दुनिया का सबसे अच्छा बकरा है हमारा भाईजान। इधर बात करें, ये बकरा है, इसके आप कुर्बानी कंसेशन। अरे यार तुम बेच दो बकरा, कोई भी नहीं हमारा बकरा खरीद ला। यार क्या करें यार? ये ले, वैसे बकरा है हमारे पास, लेकिन ये बकरा उसकी जोड़ी का लगता है। बच्चे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। चल बस, जैसे आपकी मर्जी। हाँ चल दे।